Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Sir Yasir with very informative and very important aims and tips for you. जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब हैं. एग्ज़ाम्स हो गए, असेसमेंट्स हो गए, टेस्ट हो गए, कुछ भी हो तो कैसे प्रिपेयर किया जाए शॉर्ट टाइम में. बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, तो इस पर एक छोटी सी कोशिश की है. बेटा कुछ अहम नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ज़हन में रखें तो आप कामयाब हो सकते हैं. लेट्स सी व्हाट दे आर. हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स इन अ शॉर्ट पीरियड. सबसे पहले ज़िंदगी में याद रखें कि लाइफ इज़ अ नेम ऑफ कंटिन्यूस एग्ज़ाम. ज़िंदगी एक मुसलसल इम्तहान का नाम है और इस इम्तहान में सिर्फ वो लोग पास होते हैं जो अपने आप को प्रिपरेशन मूड में रखते हैं, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ तैयारी करते रहते हैं. लेकिन खैर, आपने बहुत सा टाइम ज़ाया किया होगा, पर अभी भी टाइम नहीं गुजरा बेटा. आखिरी दम तक लड़ते रहने वाले लोग कामयाब होते हैं. देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि आप कैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं. याद रखें, पहले नंबर पर आपके पास मकसद होना चाहिए. अगर आपकी लाइफ में एम नहीं है तो बेटा फिर आप बस सर खपा रहे हैं. अपनी ज़िंदगी में मकसद रखिए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, उस मकसद को लिखिए, वाज़िया तौर पर लिखिए और किसी ऐसी जगह पर रखें जहां पढ़ते वक्त वो आपके सामने रखें. जब आप अपने एक मकसद को या मकासद को सामने रखेंगे तो खुद ब खुद ही आपकी तवज्जो जो है वो आपकी पढ़ाई की तरफ जाएगी. सो पहली इंपॉर्टेंट टिप है दैट यू मस्ट हैव गुड एम. नंबर 2, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट, कि आप अपने सिलेबस को मैनेज करें. देखें आपके पास कितना सिलेबस है और टाइम कितना है. मसलन मेरे पास 3 चैप्टर हैं और टाइम 4 दिन है, तो मैं उसको मैनेज करूँगा कि इस 4 चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और बेटा उन टॉपिक्स को मैं तरतीब दूंगा और फिर उसको टाइम पे डिवाइड करूँगा कि उसको मैंने आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखें, 2 सगे भाई विदाउट मैनेजमेंट एक दुकान नहीं चला सकते, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज मैनेजमेंट के थ्रू चलती हैं. अगर आप अपने सिलेबस को मैनेज कर लेते हैं, अपने वक्त को मैनेज कर लेते हैं, तो बेटा यकीनी तौर पर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं. लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, डिसिप्लिन. आपने मैनेज कर लिया, और बहुत सारे बच्चे मैनेज करते हैं सिलेबस को भी और टाइम को भी. वो क्या करते हैं, एक सफ़ा लेते हैं, उस पर लिखते हैं 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ूंगा, 9 बजे से 10 बजे तक पढ़ूंगा, ये काम करूंगा, और बाद में पता चलता है जी वो लिखा तो रह गया लेकिन किया नहीं. सो थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन. वट एवर यू हैव रिटन, ट्राई टू प्रैक्टिस इट, फॉलो इट. अपने ऊपर सख्ती करें कि अगर 6 बजे लिखा था तो आई मस्ट डू एट 6. डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है बेटा. विदाउट डिसिप्लिन आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते. एक दिन आप 4 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, दूसरे दिन आप 10 घंटे पढ़ते हैं, तीसरे दिन बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, तो एवरेज वहीं पे आ जाती है. लिहाजा आप जो मैनेजमेंट दूसरे पॉइंट में था, सिलेबस को मैनेज करेंगे, टाइम को मैनेज करेंगे, तो उसके ऊपर सख्ती से अमल करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके सामने होगी. शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन के लिए चौथा जो पॉइंट है दैट इज़ प्रैक्टिस. जब तक आप अपने किए हुए काम को रिवाइज नहीं करेंगे, उसको लिखेंगे नहीं, आप बिलीव करें आपकी स्टडी मुश्किल हो जाएगी. बेटा याद रखें, हमेशा स्टडी जो है वो प्रैक्टिस मांगती है, और प्रोपोर्शन वाइज कीजिएगा. ये ना करें कि आप सारा सिलेबस खोल के बैठ जाएं और टाइम कम और कुछ भी ना हो. पहले फोकस करें कि मैंने इतना करना है कि मेरे 50% मार्क्स आ जाए, फिर 60% आ जाए, फिर 70%, और बिलीव करें जब आप 70% पे पहुंचेंगे तो आप एक ही रात में इंशाल्लाह 80 to 90 तक जंप कर जाएंगे. बेटा याद रखें, कामयाबी जो है सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो मुसलसल मेहनत करते हैं, जो अपने जहन में रखते हैं कि हमने आगे जाना है, हमने आगे बढ़ना है. और आप भी अभी भी वक्त नहीं गुजरा. अगर थोड़े दिन रह गए तो घंटों में देखें तो आपके पास बहुत सारे घंटे हैं, और अगर घंटे कम रह गए तो बहुत सारे मिनट हैं. और याद रखें, आखिरी लम्हों में बड़ी बड़ी बाजियां लोग हार जाते हैं और बड़ी बड़ी बाजियां लोग जीत भी जाते हैं. फ़र्क सिर्फ सोच का है. अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने ऊपर यकीन रखें, तो कामयाबी आपसे
دور نہیں ہے. امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی 2-3 ٹپس آپ کے ضرور کامیاب آئیں گی. ان کو سامنے رکھ کے محنت کیجئے, انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی.